हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। और 2-3 दिन से जो आपके रीट मेंस एग्ज़ाम चल रहा है 17, 18 और 19 तक, और 20 को भी एग्ज़ाम है साथियों। क्या इस एग्ज़ाम के अंतर्गत आपका सेफ स्कोर रहने वाला है, अनुमानित कट ऑफ क्या रहने वाली है, और जो एग्ज़ाम देके जो स्टूडेंट आए हैं और जो टैलेंटफुल स्टूडेंट भी थे और बहुत सारे जो मतलब कम तैयारी वाले भी थे, मीडियम स्टूडेंट भी थे, सबसे बातचीत करने के बाद एक अनुमान लगाया जा सकता है कि स्टूडेंट जो है कितने क्वेश्चंस उसमें अटेंड कर पा रहा था और उसमें कितने क्वेश्चन जो नेगेटिव में फंसा जा रहा था। ठीक है, तो तमाम जानकारी के साथ अपन इस सेशन को देखने वाले हैं साथियों। और मैं आशा करता हूं कि आप सबको सेशन अच्छा लगेगा और मैं आपको लगभग अनुमानित 100% तक कह सकता हूं कि अनुमानित आपको मैं बिल्कुल सत्यता की ओर ले जाऊंगा साथियों। ठीक है, बात करेंगे कि इसके अंतर्गत जो है सेफ स्कोर क्या रहने वाला है L1 और L2 के अंतर्गत। तो पहले L1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर बात करते हैं, जैसा कि साथियों आप सबको पता है कि इस बार जो है कथन और निष्कर्ष सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। कथन और एक था निष्कर्ष। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसके अंतर्गत पूछे गए थे। अब इन क्वेश्चनों के L1 में तो इतना अच्छे लेवल का पेपर था कि उनका सॉल्यूशन करवाने के लिए टीचर, कोचिंग वाले टीचर्स खुद तैयार नहीं हो रहे थे कि सॉल्यूशन कैसे करवाए। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यदि कथन निष्कर्ष से पूछे गए तो वो पूछे गए L1 के अंतर्गत। जो पहले दिन 17 तारीख को एग्जाम था लेवल फर्स्ट का, उसके अंतर्गत बहुत ही उस पेपर को स्टूडेंट्स ने बहुत ही हार्ड माना है। ठीक है, उसको क्या है कि बहुत ही हार्ड तरीके से माना है। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जितना आप उसको कथन और निष्कर्ष वाले उसके अंतर्गत लगभग क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन से लेके 35 क्वेश्चन उसके अंतर्गत कथन और निष्कर्ष वाले ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको आपको छेड़ना बिल्कुल भी जो है बिल्कुल वो समझ से बाहर थे। उसमें ये पता नहीं चल रहा था कि जो है क्वेश्चंस कौन सी सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है, क्या ये क्वेश्चन शिक्षण विधि का है या फिर ये क्वेश्चन जो है साइकोलॉजी का है। को रिलेटेड करके जो चीज़ें पूछी जा रही थी बहुत ही मतलब अविचारणीय थी। ऐसा कभी विचार नहीं आया कि इस लेवल का जो है पेपर देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं साथियों इसके अंतर्गत जो है आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे अपन जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में यदि बात करें तो साथियों इसमें ऑल आर, यदि मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंटों का एवरेज जो अटेम्प्टिंग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 100 से 110 के बीच में करके आए हैं स्टूडेंट। कितने क्वेश्चन? 100 से 110 के बीच में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स करके आए। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 20% या 10% स्टूडेंट्स जो है 110 से लेकर के 120 क्वेश्चंस अटेंड करके आए हैं। ठीक है, और 120 प्लस क्वेश्चंस जो है वो 5% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 120 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए हैं L1 के अंतर्गत। अब यहाँ पर यदि अपन रेशियो निकाले साथियों, किसी स्टूडेंट ने ऐसी 120 किया है तो मैं मानता हूं कि उसके सिली मिस्टेक वाले क्वेश्चन तो 10 गलत होंगे और कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन उसके 5 गलत होंगे। ये 100% सत्यता है साथियों, और मैं लिख करके दे सकता हूं। मैंने स्टूडेंट से बात करी है और उनके मतलब ज़्यादा नेगेटिव में जा रहे हैं। ज़्यादा किया है तो नेगेटिव में ज़्यादा ही जाएगा। ठीक है, तो इनका स्कोर फिर क्या रहेगा? 15 क्वेश्चन डायरेक्टली गए, 5 क्वेश्चन और गया तो वो कितने पर आ गया? 100 पे। ठीक है, फिर जिन स्टूडेंट्स ने 110 अटेम्प्ट किया है तो उसने क्या है कि साथियों सिली मिस्टेक्स के उसके 5 क्वेश्चन हुए थे, फिर कथन निष्कर्ष ऑल आर मिला के 7-8 क्वेश्चन वो भी उसके गलत। मैं ऑल आर बात करूं L1 में अंतर्गत तो लगभग सभी स्टूडेंट्स के 15 क्वेश्चन तो गलत होने ही होने हैं। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, 15 क्वेश्चंस उसमें गलत होंगे। ठीक है, और फिर बाद में 7 से 8 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डिलीट होने के भी 100% चांसेस उसके अंतर्गत बन रहे हैं। अब वो क्वेश्चंस आपकी मेरिट को बहुत प्रभावित करेंगे कि जिन स्टूडेंट्सों के वो सही मान रहे थे क्या वो उनके डिलीट हो गया तो फिर उनको नुकसान है, और जिनका ये रॉन्ग हो रहा था और डिलीट हो गया तो उनको फायदा है। ठीक है, अब 110 वाले ने यदि 110 क्वेश्चन वाले ने यदि 15 क्वेश्चन गलत कर दिए तो वो कितने पे? 95, और माइनस वापस 5 कर दिए तो कितने रह गए उसके? 90। अब आप खुद देख लो कि मेरिट कहाँ रहने वाली है। आप खुद सपोज कर सकते हो कि मेरिट कहाँ पर जो है रहने वाली है। जनरल कैटेगरी की ये बात करूं मैं तो मुझे जहां तक अनुमानित लग रहा है 100 से 105। देखिए 5 क्वेश्चंस का ब्यौरा मैं लेके चलूंगा।
ठीक है। 100 से 105 के मध्य यदि किसी का है, जनरल कैटेगरी के अंतर्गत लेवल फर्स्ट की बात हो रही है, ठीक है। लेवल फर्स्ट में 100 से 105 क्वेश्चंस काट पीट करके नेगेटिव मार्किंग से बाहर निकलने के बाद की बात कर रहा हूं मैं साथियों। तो वो क्या है, 100 से 105 वाले जो है साथियों, मैं इनको एक सेफ कैटेगरी के अंतर्गत रखने वाला हूं साथियों, ठीक है। सेफ कैटेगरी के अंतर्गत 100 से 105 क्वेश्चंस वाले रहने वाले हैं जनरल कैटेगरी की, ठीक है। तो जनरल में जो हो गया 100 से 105 के अंतर्गत, ठीक है। फिर बात करते हैं ओबीसी। तो ओबीसी के अंतर्गत आप ले सकते हैं 98 to 100 मान सकते हो, ठीक है, या फिर 102 103 2-3 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है साथियों, ठीक है। अब इसी हिसाब से ओबीसी के नीचे जितनी भी कैटेगरीज है उन कैटेगरीज के अनुसार आप एक क्वेश्चन जो है डाउन कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि अपन फीमेल की, किसकी, फीमेल की यदि बात करें तो फीमेल में साथियों बहुत कम लड़कियां मिली हैं जिन्होंने 110 क्वेश्चन प्लस अटेम्प्ट किए, बहुत कम है, ठीक है। ज़्यादातर लड़कियों ने जो है 100 के अंडर ही अटेम्प्ट किए हैं, 100 के अंडर अटेम्प्ट किया है। तो यदि किसी स्टूडेंट ने यदि 100 अटेम्प्ट किए हैं साथियों, तो सिली मिस्टेक से उसके 10 क्वेश्चन तो उसके गलत होंगे ही होंगे, तो उसका स्कोर तो 90 से भी माइनस आएगा ना, 90 तो 87 के समथिंग आएगा ना। तो फिर फीमेल की मेरिट जो है मैं मानता हूं कि 95 क्वेश्चन यदि किसी के काट पीट कर सही है साथियों, तो उसका मुझे जहां तक अनुभव, मैं मेरे स्वयं के अनुभव से बता रहा हूं, 95 प्लस क्वेश्चंस वाली स्टूडेंट जो है यहाँ पर बिल्कुल सेफ रहने वाली है, L1 के अंतर्गत बिल्कुल सेफ है। और 100 प्लस जो स्टूडेंट्स बॉयज़ है वो भी बिल्कुल सेफ कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी में हो, जनरल में हो चाहे ओबीसी में हो, 100 प्लस वालों का सिलेक्शन होना निश्चिंत है साथियों, ठीक है। तो ये मेरे अनुरूप था, ठीक है। तो जनरल की बात करें तो 100 प्लस, ठीक है, 100 प्लस सेफ है, ठीक है। और फिर ओबीसी की बात करें तो भी वो भी आप 100 प्लस वाले तो सेफ ही है, ठीक है। तो मैं ऑल आर बता रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन यदि के काट पीट के बच रहे हैं तो आप सेफ स्थिति में हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। यदि कोई घोटालेबाजी यदि नहीं है तो वो चीज़ ध्यान रख लेना, ऐसा ना हो जाए कि कहीं किसी स्तर पे कुछ हुआ है, ठीक है, जिस प्रकार मेरिट जा रही उस प्रकार यदि कुछ अनुशंसा होती है तो वो एक अलग बात है, ठीक है साथियों। बाकी जो आपका सेफ स्कोर 100 प्लस जिसका भी है उसका 100% जो है सिलेक्शन हो जाएगा, 100% साथियों, ठीक है। और बाकी L1 के बजाय L2 साइंस मैथ, L2 एसएसटी दोनों का लेवल थोड़ा सा कम था, ठीक है। तो एसएसटी में यदि मैं बात करूं तो मुझे जहां तक लगता है जो स्टूडेंट्स 120 प्लस क्वेश्चन उसके यदि काट पीट के हो रहे तो 120 प्लस उसकी मेरिट जाएगी, 100% जाएगी, मैं कह रहा हूं हो रहे स्टूडेंट्स के 4-5 स्टूडेंट्स मेरे को भी मिले हैं, उनके 120 प्लस क्वेश्चन काट पीट के हो रहे हैं, ठीक है। साइंस मैथ में भी बात करूं मैं तो साइंस मैथ में भी 120 प्लस तो होने ही चाहिए, ठीक है। L1 में जरूर आप 100 से लेकर के 105 जो है आप सेफ स्कोर मान सकते हैं, ठीक है साथियों। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशंस के अंतर्गत जहां आपके सभी जो साइकोलॉजी के क्वेश्चंस है जो L1 2 जिस सभी शिफ्ट के होंगे उनका एक साथ सॉल्यूशन एक ही दिन में देख लेंगे अपन। साइकोलॉजी का अच्छा लेवल आ रहा है और एसएसटी वाले पेपर में कल वो भी जो है साइकोलॉजी का बहुत अच्छा लेवल आया था। L1 में भी साइकोलॉजी अच्छी पूछी गई थी, शिक्षण विद्या भी बहुत बेहतरीन तरीके से पूछी जा रही है साथियों, ठीक है। और इस पेपर के अंतर्गत सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जो टाइम मेंटेन करके, जो ये एक ट्रिकी गेम था, क्या था ये, ट्रिकी पेपर था, ठीक है, ट्रिक से हो रहा था पेपर, पूरा एक ट्रिक से हो रहा था, ठीक है। जो समय मेंटेन करके जो आगे बढ़ गया 150 क्वेश्चन तक पहुंच गया वो स्टूडेंट्स आराम से इसमें सीट निकाल पाएगा, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस पे, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।